हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जो आज हम पांचवी सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, डबल एआई के लिए। डबल एआई के लिए आपका ये पांचवा मॉक टेस्ट होगा और यह वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं साथ ही साथ आपकी हरियाणा ग्रुप डी के लिए, ठीक है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए अपलोड भी कर रहे हैं साथ साथ। डबल एआई के लिए तो है ही है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए आपको पता है 15 नंबर की आपकी जीके आएगी। जीके के अंदर मेन पार्ट आपका स्टैटिक का रहता है। स्टैटिक के अंदर आपकी हिस्ट्री भी इन्वॉल्व रहेगी, पॉलिटी भी रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी और आपकी स्टैटिक तो है ही, उसके साथ करंट भी, ठीक है, करंट भी इन्वॉल्व रहती है। तो यही सब आपके सामने हम लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 140 141 तक हो चुका था, ठीक है, 4 सीरीज के अंदर, उससे अगली श्रृंखला हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए आप जानिए कि आपका जो स्टार्टिंग है वो आज हम कर रहे हैं। 500 क्वेश्चन की हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। और हरियाणा के लिए हम 1000 क्वेश्चन लेकर आएंगे ज़रूर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हैं जो आपके सामने पहले लाए गए थे, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वहीं आपके सामने हम लेकर आए हैं, ठीक है। देरी ना करते हुए आपका स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आप इतना प्यार दें, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, ठीक है। आपका रिवीजन भी होगा साथ में। जो हमने सीरीज चलाई है दिल्ली पुलिस के लिए, वो उस क्वेश्चन में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये तबला वादक थे, आपको पता है। 142 नंबर क्वेश्चन का आपका तबला वादक सी रहेगा, ठीक है। अगला है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी है। देखिए, हम स्लो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में आप जितना जल्दी हो सके उतना टाइम स्पेंड करेंगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम, ठीक है, हिसाब का टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम आपके सामने नहीं लेंगे। पहला है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती थी। 2022 का करंट का क्वेश्चन था ये, उस टाइम का। तो आपके सामने लेकर आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ ले। तो ये थी आपकी 60 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सही रहेगा। आगे है, अले लाखराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 144 नंबर क्वेश्चन का, ये केरल का रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण एकेडमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए संस्थापक हैं। तो 145 नंबर क्वेश्चन का आपका मृणाली साराभाई रहेंगे, ठीक है। मृणाली साराभाई ये कौन थे, ठीक है, मृणाली साराभाई के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, ये रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है। तो सुखवंत सिंह की 146 नंबर क्वेश्चन की रहेगी, कौन सा है। तो आपका सी रहेगा, ट्रेन टू पाकिस्तान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। सुखवंत सिंह की जो आपकी कृति है वो कौन सी है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान रहेगी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला, चेहरा पहरा अनुष्ठान किससे संबंधित है, ठीक है। चेहरा पहरा अनुष्ठान किससे संबंधित है। तो ये आपके उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है, ठीक है, एक रहेगा, सही है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 148 का कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 रहेगा, सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है, ठीक है। तो 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ओडिसी के लिए, ठीक है। ये हम क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर हैं, जिसमें आप CHSL लगा सकते हैं, MTS लगा सकते हैं और CGL लगा सकते हैं, ठीक है। CGL आपकी लगा सकते हैं। CGL लेवल के क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं, तो आशा करते हैं कि आपके इन्हीं क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, ठीक है। और हरियाणा के लिए हमने बेस्ट इसलिए चुना है क्योंकि हरियाणा जो है वो एसएससी का पैटर्न ज़्यादातर उठा के लेकर आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उठाकर लेकर आता है। अगला है, 149 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये जल्लीकट्टू है ना। जल्लीकट्टू के लिए किस भारतीय, अब तो ये बैन कर दिया गया है, युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है। अगला है, क्वेश्चन 150 नंबर है, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। तो कौन सा देश है, भारत ही है ना, भारत ही है जहां दोनों पाए जाते हैं। आगे है, सीमा संगठन
सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, पहला इसका सी रहेगा ना, 1960 के अंदर हुई थी। ठीक है, अगला है 151 नंबर क्वेश्चन है। ये स्लाइड है आपकी जो ऊपर नीचे हुए हैं, ये पीडीएफ है। पीडीएफ के अंदर आपका जो ऊपर नीचे स्लाइड है वो हो जाती है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? ठीक है, मैंने जो है आपका ऑफलाइन पढ़ाने का ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने अभी क्लासेस स्टार्ट की हैं आपकी। ठीक है, ऑफलाइन बैच मेरा स्टार्ट है ये दिल्ली पुलिस के लिए और हरियाणा ग्रुप डी के लिए अलग अलग क्लासें आपकी स्टार्ट हैं। AA के लिए स्पेशली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने किसी बच्चे ने नहीं सुना होगा तो, जो हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, जो ग्रेजुएशन पर पहले आपके AA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए तो बेस्ट क्लास कह सकता हूँ मैं, 35x35 के लिए। ठीक है, ये 35x35 की संरचना आपके सामने चलकर आ रही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका, ये दीजिए 152 का, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध सपूतों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? 152 का एक है, ये आपका रहेगा गोपुरम रहेगा इसका आंसर। ठीक है, और ये आपका है अन्ना, मैं आपकी स्लाइड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? 153 क्वेश्चन का है, अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? तो ये आपके लियो टॉल्स्टॉय रहेंगे। ठीक है, टॉल्स्टॉय आपने उसमें यूजीसी नेट में पढ़ा होगा टॉल्स्टॉय को। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आईपीएल की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया था। 2008 के अंदर आपकी आईपीएल की शुरुआत हुई थी। पिछला जो आईपीएल था वो सीएसके ने जीता था, सीएसके ने जीता था। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन आप पूछ ले तो। एनएसजी का पूरा नाम क्या है? एनएसजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनएसजी का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, पहला आंसर रहेगा आपका 155 का। ठीक है, अगला है, जो बच्चे को आता है वो आपका आंसर लगाते जाएं, जिनको नहीं आता है वो आंसर देख लें अच्छे से। ठीक, आंसर ही आप क्लिक करें। ठीक है, किसी भी तरीके से मेरा जो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाए आंसर के लिए तो आप में बता दें, गलती हो जाती है किसी भी कारण से तो उसके लिए मैं आपका समाधान चाहता हूँ। अगला है 156 क्वेश्चन, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई, नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, जो दुबई के अंदर है बुर्ज खलीफा, उसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ये पूछ रहा है। 156 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा क्या? 828 मीटर रहेगी शायद इसकी, सही है शायद नहीं, सही है 828 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे है 157 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? तो यूएसए है ना, यूएसए है। अगला है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? 158 नंबर क्वेश्चन का, ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना आपको। अगला है, भारत के अलावा निम्नलिखित में किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? 159 नंबर क्वेश्चन आपको आंसर लगाना है। तो ये श्रीलंका और सिंगापुर दोनों के लिए तमिल, आपको पता है तमिल का श्रीलंका के विवाद है, ये भी आप अच्छे से जान सकते हैं, और सिंगापुर भी तमिल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दोनों देशों के अंदर ये भाषा प्रचलित है। आगे है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? 160 नंबर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये आपका हैदराबाद के अंदर स्थित रहेगा। ठीक है, येन किस देश की मुद्रा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है येन, आपकी जापान की मुद्रा है। ठीक है, जापान की मुद्रा है येन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आप आसानी से लगा सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद ही रहेगा ना, बरगद। ठीक है, बरगद है। आम का जिक्र इसके कारण नहीं कर सकते हम, आम के पेड़ को कई बार लगाया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष है वो आम है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष आम नहीं है, वो बरगद ही रहेगा। ठीक है, आगे है, केंद्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान CLRI का कहाँ स्थित है? CLRI कहाँ स्थित है? ठीक है, अगला है 153 का क्वेश्चन आपका रहेगा, चेन्नई का, चेन्नई रहेगा ना, चेन्नई रहेगा। 163 क्वेश्चन है, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ है? 164 नंबर क्वेश्चन आपका स्टॉकहोम ने किया था ना, स्टॉकहोम में किया गया था। अगला है क्वेश्चन आपका 165 नंबर, अनफिनिश्ड ए मेमोयर की आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? 165 नंबर क्वेश्चन आपका,
प्रियंका चोपड़ा जोन्स, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा की आपकी है, जोन्स उनके पति का नाम है, ठीक है। निम्नलिखित में किस शहर में निकट पलीताना मंदिर अवस्थित है? कौन से शहर में है ये? भावनगर में है ना, शायद भावनगर में है, ठीक है, भावनगर में ही रहेगा। अगला है नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए? तो बृहस्पति के लिए है ना, ये बृहस्पति के लिए है, ये बृहस्पति के लिए है, ठीक है। ये आप देख लेना, स्लाइड इधर उधर होगी। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? तो जो ये बृहस्पति के लिए रहेगा, 167 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है ना पर्ल सिटी, ठीक है। ये आपकी स्टैटिक और इसके अंदर सभी इन्वॉल्व हैं क्वेश्चन है, ये आप देखना। करंट है 2022 करंट इसके अंदर दिए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है आपकी 169 नंबर क्वेश्चन का, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हुआ, उन्हें 2001 के अंदर भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, याद रखना आपको। आगे है मरणोपरांत भारत रत्न की प्राप्त उपाधि देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था पहला व्यक्ति, बताइए। चलो स्लाइड स्लो कर लेते हैं। स्लो में आपके क्वेश्चन अभी 2-3 ही क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था ना, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वह देश के किस राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? एशिया का नोबेल पुरस्कार जिन्हें बोला जाता है, फिलीपींस के थे ना, फिलीपींस के नाम से पर एशिया नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, 172 नंबर क्वेश्चन का, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था ये, ठीक है। आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एसएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? और सभी बच्चे इसके अंदर गलती करके आते हैं, ठीक है। कौन थे बताइए? 173 का खान अब्दुल गफ्फार खान ही तो थे, ठीक है, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। ये पहले विदेशी व्यक्ति है, ठीक है। 174 का खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 174 नंबर क्वेश्चन, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 174 नंबर क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा आपके एक दिया जाता है जो आपका राजीव गांधी पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, ठीक है। ये सभी अच्छे से याद होगा, जो करंट में बच्चे तैयारी करते हैं उनको तो अच्छे से याद होगा ही होगा, ठीक है। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था, किस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य के लिए तो दिया गया था। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था, तो वो तो कौन था? साहित्य के लिए दिया गया था, ठीक है। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? कितने किए जाते हैं? 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से पीरियड? रसायन हो गया, भौतिकी होगा, ठीक है, आपका साहित्य होगा, आपका ये अलग अलग हैं, और आपके मेडिसिन के अंदर हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र के अंदर हो गया। अर्थशास्त्र का को आपका लास्ट में शुरू किया गया था, ठीक है, ये आपका अलग से स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपकी 35/35 की क्लास थी, 35/35 आप मान सकते हैं। उसके लिए AA के लिए आपकी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हरियाणा ग्रुप डी के लिए आपकी ये क्लास रहेगी, ठीक है, अपलोड कर दी जाएगी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपकी।